हेलो गाइस, आपका स्वागत है 10th क्लास गूगल फ्राइडे में। ये जो आपको जो बोर्ड पेपर में आने वाला एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सेट में, ये देख लीजिए। आप देखिए जो आपका ये जो है मैथ का गणित का जो स्टैंडर्ड पेपर है, और जो आपको ये स्टैंडर्ड में जो एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था, भैया स्टैंडर्ड में भी देख लीजिए बच्चे आप लेके आ चुके हैं। अब चलिए देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम, और देख लीजिए आप ध्यान से देखोगे जब जाकर आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए जो ये जो है आपको 1 से जो 20 है वो आपको मिल जाएगा, वो MCQ के जो 1 नंबर मार्क्स है। और देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या कहता है, इन व्हाट रेडियस डज एक्स, जो एक्स जो है आपका डेवलपमेंट से जो पॉइंट्स है, जो जॉइनिंग जो एक जो पॉइंट्स होता है, ये देखिए जो पॉइंट पे ध्यान दीजिए। और देखिए जो 1 पॉइंट और 2 A1B है, ठीक है। तो इसका कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मतलब डी हो जाएगा आपका। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए, आपका ये रहा क्वेश्चन यहाँ पर है। और देख लीजिए आपका जो 95% बना रहा है। और देखिए जो इसका कोण है, जो देखिए जो आपको मैंने बताया था 94% जो कोण बना रहा है वो ये है। और देखिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, आपका 47.5। जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखिए जो आपका कह रहा है ये दे रखा है आपको, ये देखिए ध्यान से ये दे दिया है। और जो कि ए बराबर कहता है 10, ए बराबर ये 3 दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा तीसरे का आपका। अब देखिए चौथा जो क्वेश्चन है, ये देखिए चौथा जो क्वेश्चन दे दिया है, और आपको ध्यान से देखिए ये रहा, ठीक है। और देखिए जो चौथा क्वेश्चन है जो आपको पूछ रहे ग्रुप्स और 20 पीपल 5 कार्ड्स, जो कांट है जो आपको जो चुनने रैंडम, देखिए ये सब जो मेन जो प्रोबेबिलिटी, ये जो आपको ध्यान से देखना पड़ता है, ये इसी में बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब चलिए देखिए पांचवा क्वेश्चन हमें क्या कहता है, आपका डिस्टेंस जो मार्ग कह रहा है, और इसका कह रहा है मॉडल, मतलब जो आपका जो है बहुलक कह रहा है। तो बहुलक आपको ज्ञात करना, तो इसका 5 का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसका 30 से 40, तो देखिए इसका जो सबसे अधिक है तो आपका क्या हो जाएगा 30 से 40 है। ये देखिए ये रहा। और देखिए जो चलिए हमारा छठा क्वेश्चन है, देखिए छठा क्वेश्चन ये दे दिया है। और इसका जो सेक्शन जो है हेविंग है, जो हाइट है, जो देखिए कितना दिया है 24, ठीक है। हाइजिस्ट है तो 24 दे दिया, और इसका रेडियस कितना 7 है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा छठे का, तो छठे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। अब देखिए जो 7 है, 7 का ये देखिए पॉइंट्स दे दिया है, जो आपको मैंने वो बताया था, जो पीछे बताया था सर्कल के लिए बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 7वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा इसका भी। अब देखिए जो 8वां क्वेश्चन है, देखिए 8वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखिए बीच ऑफ द फॉलोइंग आर क्या कोऑर्डिनेट पॉलीगॉन्स विद, तो आपको जो कोडी से 0 से आपको 0 से बताना है। तो इसका 8वें का तो आपका क्या हो जाएगा, 8वें का आपका ए हो जाएगा। अब जो देखिए हम 9 क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है द ग्राफ ऑफ, जो द ग्राफ ऑफ, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ लिया, तो एक्स का पूछा है। तो देखिए ध्यान से देखिए जरा, तो आपको एक्स पर कितने बार कट कर रहा है, तो एक बार कट कर रहा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा कह रहा है 10 क्वेश्चन, देखिए हमारा 10 क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ के, जो आपका के विच द पेयर ऑफ द क्वेश्चन 6 है, तो आपका ये दे देगा, आप कहेगा के का मान निकाल करो, तो आपका के का मान करेक्ट क्या हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा, मतलब आपका बी हो जाएगा, ठीक है। डज नॉट एक्सीड। अब देखिए जो हमारा जो 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अब कह रहा है इफ ABC फ्रॉम एन AP के, जो आपका AP का क्वेश्चन है वो करना है। तो आपको करेक्ट 11वें का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 11वें का सी हो जाएगा। अब जो 12वां क्वेश्चन देखिए, 12वां ध्यान से देखिए, कह रहा है इफ़ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जेक्शन, तो जो कह रहा है स्टेटमेंट जो आपका ये थ्योरी है, तो आपको इसमें बताना है मीन आपका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका 12वें का हो जाएगा बी। ध्यान से देखिए आपका 12वें का बी हो जाएगा। अब 13वें का देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज द डोंट इज बाय द एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये देखिए आपको बता दिए, तो आपको इसमें बताना है पी और क्यू का। ये देखिए तो 13वें का कौन सा हो जाएगा, तो 13वें का आपका ए हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा आपका। देखिए और देखिए आप 14वें का क्वेश्चन क्या है, 14वां क्वेश्चन क्या है, ए गर्ल, जो आपको ए गर्ल कैलकुलेटर्स दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेयर विनिंग द फर्स्ट इज प्राइज। तो आपको एक करेक्ट आंसर पे मैं कह रहा हूँ, ये आपको ध्यान से करना है, आप ध्यान से कॉपी में उतार लो आप लोग, ठीक है। और ये जो है आपका पूरा ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड के पेपर में सेकंड टर्म में यही आने वाला, इससे कुछ अलग नहीं आएगा। आपको पहले मैं बता देता हूँ, देखिए जो 14वें का आंसर हो जाएगा, आपको 14वें का क्या हो जाएगा, तो आपको 14वें का सी हो जाएगा। अब देखिए जो 15वां क्वेश्चन है, देखिए ये दे दिया आपको जीरोज, ठीक है, और जो जीरोज दे दिया है, तो आपको ये देखिए, तो आपको 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको 15वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 16वां क्वेश्चन देखिए, हमारा 16वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ध्यान से और देखिए,
ध्यान से देखिए, ये रहा देखिए क्या 16 का द लास्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के और फॉर विच द करेक्ट क्वेश्चन है। जो आपको ये क्वेश्चन है, जो आपका के का वैल्यू फिर से वही के का जो वैल्यू है जो वही पूछ लिया 16वें का, ठीक है। और देखिए जो 16वें का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब जो 17वें का क्वेश्चन है ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ये आपको 2 से 3 नंबर में मिल सकता है और मिलेगा ही हमेशा में आता है। ये एकदम फेमस क्वेश्चन है जो हमेशा 2 से 3 नंबर में आता है। अभी तो ये तो 1 नंबर में दिया गया है और ये 1 नंबर से 2 नंबर में भी आएगा, और जो साइन थीटा कौन सा देगा ये 5 नंबर में आना है। तो आपको 17वें का कौन सा आंसर हो जाएगा, 17वें का हो जाएगा आपका सी। अब देखिए जो 18वें का क्वेश्चन है, जो देखिए 18वें का ये रहा, देखिए ध्यान से देख लीजिए, ये आपको दे रखा है, सबको दे तो इसका रेडियस ऑफ द क्या सिलेंडर, जो सिलेंडर आपको जो सिलेंडर है उसके बारे में बता रहे, तो इसका पाई का मान क्या रखना है, आपको 1/4 रख देना है। तो आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18वें का आपका डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, सॉरी आपका करेक्ट आंसर बी हो। अब देखिए जो चलिए 19वें का क्वेश्चन देख लीजिए, आपको 19वां और 20वां देखिए ध्यान से, आपको 19वां और 20वां दोनों आपको इसी तरीके से मिलेगा बोर्ड में इस बार, क्योंकि बोर्ड में पहले 17 से चल रहे थे, अब 16 से मतलब 19 से हो चुके हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिए तो आपको करेक्ट आंसर 19वें का क्या हो जाएगा, 19वें का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए जो 20वें का है, तो 20वें का करेक्ट आंसर आपका भी, आपके देखिए जो 20वें का आपका भी हो जाएगा क्या, आपका भी बी होगा, 20वें का भी बी हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बता दिया जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा आपको रेडियस, जब देखिए ये हाइट दे दिया है, बेस दे दिया है, अब क्या है हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालोगे आपको करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, और इस तरीके से मिलेगा आपको, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। हेलो गाइस, आपको वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय।